हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्य। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे प्रश्नावली 1A के आगे की। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 1A के आगे की। तो दोस्तों, 1A के आगे है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो दोस्तों देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो है दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों। प्रत्येक संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, किसको? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। ठीक है, एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो दोस्तों, जैसे में हम लोग ले लेते हैं 6। देखिए, हम लिख रहे हैं 6 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की डिफिनेशन यदि दोस्तों आप लोग को नहीं पता है तो देखिए, वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अतिरिक्त संख्याओं से कट जाए वही भाज्य संख्या होती है। तो देखिए, ये भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 और 3 दोनों हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या कितनी है? 6 है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है और 3 है। दोनों का गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 तो बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करेंगे एक अच्छा सा फार्मूला की। तो दोस्तों, अच्छा सा फार्मूला कौन है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है, इसे हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर के लिए बहुत काम आएगा। कौन सा फार्मूला है? HCF गुणे LCM, यानी कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। अब इसी को पहले देख लेते हैं। यदि हम लोगों को LCM पता करना है और HCF दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो इसको पक्षांतर करके दोस्तों HCF इक्वल टू हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, LCM इक्वल टू फार्मूला निकाल सकते हैं, पहली संख्या बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं और दूसरी संख्या बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से इन सबको पक्षांतर के इधर उधर करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। कौन कौन से? LCM का मान भी निकाल सकते हैं, HCF का मान भी, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोगों को यहीं पे सीखना होगा वृक्ष नियम, भाज्य संख्याओं का वृक्ष नियम। यही दोस्तों वृक्ष नियम के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, इसको कैसे करेंगे। तो वृक्ष नियम दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, जैसे में हम ले रहे हैं, मानते हैं 32 है, क्या चीज? 32। देखिए, 32 है, तो 32 को वृक्ष नियम से यदि बोला है दोस्तों, वृक्ष नियम से यदि बोलेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस बॉक्स जैसा बना देना है। यहाँ पे एक अभाज्य संख्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो आएगा कितना? 16 आएगा। ठीक, अब उसके बाद 2 तो कटेगा नहीं, अब ये 16 कटेगा, तो 16 में से फिर दोबारा हम 2 को निकालेंगे,
दो निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 8 दूनी के 16, 8 बचा, 8 इधर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस 8 को 2 लिख लेंगे इधर लिख लेंगे 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 4 को फिर अब 2 और 2, यानी कि अभाज्य गुणनखंड ही ब्रिच नियम के नाम से जाना जाएगा। ऐसे बना देंगे तो ब्रिच नियम कहलाएगा, ब्रिच मेथड, ब्रिच विधि। ठीक है, तो यही ब्रिच नियम है और ये एक फार्मूला रहा और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन तीनों की सहायता से दोस्तों अब एक्सरसाइज हम लोग 1B देखेंगे, अभ्यास 1B। चलिए चलते हैं आगे, 1B देखते हैं क्या है उसमें सवाल। तो दोस्तों दिया है, देखिए 1B में दे रखा है, प्रश्नावली 1B है, तो दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहली सवाल है, पहली सवाल में दिया है दोस्तों 5 सवाल है, पहली सवाल में 5 है। तो देखिए उसको कैसे हल करेंगे, 1 देख लीजिए उसमें से और 4 अपने से लगा लीजिएगा। इसको हटाते हैं, ये पहली का पहला है दोस्तों, पहली सवाल है तो पहली का पहला है एक नंबर क्या कह रहा है, 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या 140 है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको लिखने के लिए आप लोगों को रफ कार्य थोड़ा सा कर लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर रफ कार्य कर ले रहे हैं, 140 लिख ले रहे हैं। 140 को हम 2 से काटेंगे तो 70 बार, 2 से काटेंगे तो 35, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 से कटेगा तो 1। देखिए बस इसी तरह से आपको लिख देना है। क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही लिख देना है। यही अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया। देखिए 140 का कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरह से और सारी जो 4 सवाल हैं इसमें पहले वाले में, वो सब भी इसी तरह से लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी सवाल देखेंगे। तो दूसरी सवाल है दोस्तों, बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दो संख्या दे दिया दोस्तों, उससे बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, और इस वाले फार्मूले का है कौन सा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका जांच भी करना है क्या यह फार्मूला सत्य है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कि क्या हुआ फार्मूला सत्य है। इसको हटाते हैं, तो पहली सवाल है दोस्तों 26 और 91 कितना है, दूसरी का पहली 26 और 91, 26 और 91 दो संख्या है। इन संख्याओं का लसा और मसा निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ भाग विधि से निकाल सकते हैं, एलसीएम गुणनखंड विधि, या दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आसानी पड़ेगी, एक ही बार में निकल जाएगा दोनों। देखिए हम 26 लिख रहे हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 इतना आया। अब 91 है तो 91 का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 13, यही ना आएगा, 7 गुणे 13, 13 7 91। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो मिल रहा है आपस में 13 दोनों में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू 13। एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिला है
वो भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14, 14 ये और गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे। देखिए 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे तो देखिए ये कितना है, 10 से 4 ज़्यादा है, ये 10 से 3 ज़्यादा है। तो इसको इसमें जोड़ें या इसको इसमें जोड़ें, बात एक है। तो हो जाएगा 17, 13 4 17, 4 3 12, 12 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2 7 1 8 और 1 182। एलसीएम इक्वल टू 182, एलसीएम 182। नहीं समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई हम दूसरे मेथड से किए दोस्तों। चलिए उस तरीके से कर लेते हैं। 13 चौके 52, 5 हासिल, 13 कम 13, 13 5 18, 182 है ना, बस वही है 182। एलसीएम 182 हो गया। एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम लोग निकाल लिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, कह रहा है कि जांच कीजिए कि वह फार्मूला सत्य है। कौन सा फार्मूला? ये वाला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए बोला है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम कितना है हम लोग का? एलसीएम है 13, एलसीएम 182, एलसीएम 182 गुणे एचसीएफ कितना है 13 इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या कितनी है 91 मल्टीप्लाई 91। ठीक, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 13 गुना के 26 हासिल 2, 13 8 है 104, 104 और 2 106, 106 हासिल लगी 10, 13 कम 13 10 23, कितना है। अब हम लोग 26 गुणे 91 करेंगे, 26 गुणे 91 करेंगे तो देखिए इधर कर लेते हैं, देखिए 91 गुणे 26, 6 1 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 9 दूनी के 18, कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, यानी कि आ जाएगा 23 और 66, 23 66 आया और इधर भी 23 66 है। तो यानी कि दोस्तों देखिए LHS इक्वल टू RHS आया ना, तो वह फार्मूला सत्य है। ये फार्मूला सत्य है ना। इसकी जांच हो गई कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए 23 और 66 इसमें भी आया, 23 और 66 इसमें भी आया, इसलिए यह फार्मूला सत्य है। ठीक, इसी तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल हैं, आप लोग 2 को लगाइएगा, एक को हमने लगा दिया, पहले सवाल को हमने लगा दिया और 2 सवाल आप अपने से लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्नावली चल रही है दोस्तों 1B में से तीसरी सवाल अब देखेंगे हम लोग। बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसी के सहायता से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। जैसे हम निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे और एलसीएम निकाले थे, इसी तरीके से आप उसका भी निकालेंगे। तो चलिए 3 सवाल है इसमें, 3 में से एक को देख लीजिए, कौन सी। हम दूसरी सवाल बता दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, हम दूसरी सवाल बता रहे हैं, तीसरी की दूसरी, इसको हटाते हैं। तीसरी सवाल की दूसरी सवाल, तीसरे वाले क्वेश्चन की दूसरी वाली सवाल, चलिए उसको देखें। तीसरी की दूसरी, 3 नंबर की दूसरी सवाल क्या है, तो उनमें दोस्तों दिया है 17 23 और 29, 17, 23 और 29, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो देखिए एकदम सिंपल सा तरीका से हम लोग करेंगे।
देखिए 17 है, 17 का गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17 हो सकता है, 1 गुणे 17 यानी कि 17 एकम 17। ठीक, अब 23 है तो 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है, 23 का तो 1 मल्टीप्लाई 23, 23 एकम 23, 23 किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य है तो 1 गुणे कर देंगे 23। अब 29 है तो 29 का भी हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 29, 1 गुणे 29। अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिया, लेकिन अब बात करें एचसीएफ इसकी, इन संख्याओं का कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। तो देखिए जो मिल रहा है इसमें तीनों में कॉमन है वही एचसीएफ रहेगा, एक कॉमन है सब में से, तो एचसीएफ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे HCF इक्वल टू 1। और वही बात करें एलसीएम की तो LCM इक्वल टू, देखिए जो नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है सबको लिखेंगे, ठीक है। तो नहीं मिलने वाला है 17 गुणे 23 गुणे 29, तीनों का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई गुणे 1 कर देंगे तो 1 से कोई मतलब नहीं है, इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो एलसीएम पता हो जाएगा और यहाँ पे एचसीएफ पता हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से। अब दोस्तों हम लोग 1B का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम इतना का ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सॉरी इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यदि इनमें से कोई आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि दो संख्या दिया है 306 और 657, 306, 657। अब दिया है इसमें HCF इक्वल टू 9, एलसीएम बताना है। HCF 9 है और LCM बराबर 8। सिंपल सा है, करना क्या है इसमें, बस फार्मूले को लगाना है। इसमें फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। फार्मूला दोस्तों क्या है, फार्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सिंपल सी बात है, लग जाएगी। चलिए लसा पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे LCM, उसकी जगह LCM ही रहने देंगे, लेकिन HCF दिया है, HCF कितना 9 लिख लिए, इक्वल टू पहली संख्या कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657। ठीक, तो अब देखिए लसा बराबर हम लोग को कितना प्राप्त होगा, तो लसा बराबर LCM बराबर के बाद का पहले लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे में, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 9, डिवाइड बाई 9। तो देखिए अब जब इसको हल करेंगे तो कटेंगे तो हो जाएगा 3 तिली की 9, 3 ताम 30, 3 दूनी के 6। ठीक, अब इसको दोबारा 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 तिली की 9, 3 चौका 12, आया कितना LCM इक्वल टू 34 गुणे 657, 34 गुणे 657, इतना आ जाएगा LCM। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो हमको छोड़ देगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगी। ठीक, तो अब आगे दोस्तों देखेंगे, आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है आप खुद पूछिए, कमेंट करिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों HCF 225 और 60 का HCF
बराबर इतना दिया है तो x का मान बताइए। हाँ चलिए, अच्छी सवाल है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ठीक, इसको चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं मिटा देते हैं, मिटा 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 भाई, मिटा जल्दी जल्दी मिटा। ई हा हा यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 हम लोग का है दोस्तों। क्या है इसमें, दो संख्या दिया है, कौन कौन सी संख्या है, कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 225 और 60 है। 225 225 और 60, इसको हटाइए 1 मिनट। 225 कामा 60, दो संख्या दिया है, लेकिन बोला है इसका एचसीएफ, बोल रहा है इसका एचसीएफ 225 गुणे 5, एचसीएफ इक्वल टू दिया है एचसीएफ एचसीएफ इक्वल टू दिया है, नीचे लिख ले रहा है उसको 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस में दिया है 10x, माइनस में दिया है 10x, तो बोल रहा है कि x बराबर y, x का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं इसमें डरने की बात है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं डरने की बात है। देखिए दोस्तों बस इसका एचसीएफ निकालेंगे, कैसे, भाग विधि से आप निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि, दोनों विधि लगा सकते हैं। फटाफट देखिए 60, यानी कि हम लगाएंगे इसमें भाग विधि से। चलिए भाग विधि से लगाएंगे, तो 225 भागे 60 कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, तो 6 18 0 18, कितना बचेगा 5 8 4 12 45, यहाँ पर हो गया 60 हुआ। अब इसको 45 में 90 हो जाएगा तो एक बार जाएगा 45। अब देखिए 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, बोलोगे भाई 15 यहाँ पर 45 लिखेंगे, 15 3 45, वहाँ से कितना हुआ, एचसीएफ इक्वल टू 15, कितना मिला हमको, एचसीएफ इक्वल टू 15, तो हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 15। ठीक, एचसीएफ हम लोग को दे रखा था इतना, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 15 बराबर में 15, तो बराबर में 15 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 बचे 25, 15 के 10 2 12, 15 के 10 11, 1125, माइनस कितना बचेगा, चलिए इसको इधर लाते हैं, 15 को इधर लाएंगे, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -15 इक्वल टू 10 या उधर गया तो माइनस में था, इधर उधर गया तो प्लस में। समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 1 11 इक्वल टू 10 x। देखिए कितना सिंपल सी बात है। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 10 बटे में 10, 0 से 0 गायब, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 111। कितना मजा आ रहा है, 111, x इक्वल टू मिल गया ना, x इक्वल टू 111। देखिए सिंपल सी बात है, डरने की कोई नहीं बात है, सिंपल सी बात है, डरने की कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, ठीक, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इससे अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 12 14 तक क्वेश्चन है, उन सभी को देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक दोस्तों, जय हिंद।